फ्रेंड्स, माई सेल्फ सूरज। तो आज मैं आपको टेटनस के बारे में बताऊंगा। टेटनस जो बीमारी जो बहुत कॉमन है, जिसके बारे में सभी को पता भी है। तो पर इतना सब कुछ पता होने के बावजूद भी कई बार लोग इस बीमारी के शिकार हो जाते हैं और अपनी जान गंवा बैठते हैं। पर ये भी कई बार लोगों को नहीं पता होता कि इतनी खतरनाक बीमारी टेटनस हो सकती है। तो आज मैं आपको इसकी हिस्ट्री, इसका पास्ट क्या था, उसके बारे में बताऊंगा। कुछ डाटा बताऊंगा जो इसके साथ, इस बीमारी के साथ हुए थे। तो बात है 1884 की, जब सबसे पहले टेटनस का जो बैक्टीरिया या फिर जो स्पोर था, वो किसी इन्फेक्टेड लीथल पर्सन, लीथल डिजीज वाले पर्सन, इसका मतलब ये कि कोई ऐसा पर्सन जो अब मर ही जाएगा, उसका कोई इलाज ही नहीं है, जो टेटनस से पीड़ित था, उसके पस से निकाला गया था और किसी एनिमल में इंजेक्ट किया गया था। उसके बाद सोइल जो होते हैं, यानी मिट्टी जो जिसके अंदर मैन्योर हो, खाद हो, वहां से भी निकाल के किसी एनिमल में इंजेक्ट किया गया था। तो ये 1884 की बात है, जब ये बैक्टीरिया फिर स्पोर टेटनस के निकाल करके यहाँ पे इंजेक्ट किए गए थे सबसे पहले, और पता किया गया था कि आखिरकार ये है क्या। उसके बाद मैं बात करूँ इस बैक्टीरिया की, तो ये जो बैक्टीरिया होता है वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है। ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, दो तरह के बैक्टीरिया होते हैं। ये कुछ नहीं है, ये सिर्फ ये बताता है कि दो कैटेगरी है बैक्टीरिया की, जिसको हम स्टेनिंग के बेस के ऊपर, इनके अलग अलग करेक्टर के बेस के ऊपर हम इनको अलग कर देते हैं। तो ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है और ये एनारोबिक होता है। इसका मतलब इसको जीने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती है। अगर ऑक्सीजन मिलेगा तो ये मर सकता है, यानी कि ये विदाउट ऑक्सीजन सर्वाइव बेटर करेगा और ज़्यादा ग्रो करेगा और अपनी जनसंख्या है, अपनी जो संख्या है, उसको बढ़ाएगा। इसके साथ ही साथ में जो बैक्टीरिया होता है रोड शेप का होता है, और ये सालों साल तक मिट्टी के अंदर, अरबों साल तक, बहुत सालों तक ये जिंदा रह सकता है। इसके साथ ही साथ में जो बैक्टीरिया होता है, आपको बता दूं कि ये 1 to 1 यानी 121 डिग्री सेल्सियस तक भी जिंदा रह सकता है। इस ये हीट से रेजिस्टेंस है, इससे हीट से, आग से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इसमें फिर आपको जान के हैरानी होगी कि जब इसकी वैक्सीन नहीं थी, तो इससे बहुत सारे लोग डेथ हो गई थी। मैं अभी रिसेंट का आपको डाटा बताऊं, तो 2017 में करीब, इससे 2017 के ईयर के अंदर ही 38,000 लोगों की डेथ हो चुकी थी इस बीमारी से। ये बीमारी जो है, मैंने इमेज लगाया तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा। इसके साथ ही साथ में इसमें सिम्टम इतने खतरनाक होते हैं, ऐसे होते हैं कई बार जो डॉक्टर होता है वो भी देख कर डर जाता है कि आखिरकार इसको हुआ क्या है। इसके साथ ही मैं आपको ये बता दूं कि जो टेटनस बीमारी है, अगर मैं बात करूं इसके वैक्सीन की, तो इसकी वैक्सीन 1890 में आ चुकी थी। 1890 में इसकी वैक्सीन बन चुकी थी। करीब वर्ल्ड वॉर के 24 साल पहले की बात है ये, तब इसकी वैक्सीन बन चुकी थी। जो इसकी वैक्सीन थी इतनी कारगर नहीं थी, यानी कि इसी कारण जो 1990 तक, यानी 1990 तक जो इसकी वैक्सीन बनी थी, इतनी अच्छे से कारगर बनी थी। 1990 तक इसके केस बहुत ज्यादा थे, इसके केस इतने हो चुके थे कि 3,14,000 तक केस इसके पहुंच चुके थे, जहां पे लोग मर रहे थे इस बीमारी से। फिर क्या हुआ, 1990 के बाद जब हुआ, इसके वैक्सीन असरदार हुई, बहुत इसके ऊपर शोध हुए, बहुत सारे टेस्ट हुए, तो इसके बाद जो इसकी वैक्सीन थी वो बहुत ज़्यादा असरदार काम आई। इसके बाद रिसेंट में जैसे 1990 के बाद इसका जो रिडक्शन था इस केस का, वो एकदम से घटा और घट करके सिर्फ 35,000 बच गया। यानी कि अगर मैं बात करूं, आपको ये बताऊं कि इसके जो केस पहले थे, उसके मुकाबले वैक्सीन के आने से अब बहुत कम हो गए थे। यानी कि वैक्सीन के आने से जो केसेस थे उसमें 80 to 90% की गिरावट हुई इस बीमारी में। इस बीमारी के सिम्टम अगर मैं बता दूं, तो इस बीमारी के सिम्टम कॉमनली ये देखे जाते हैं कि जो भी हमारी स्केलेटल मसल होती है, वो सब जकड़ जाती है। यानी कि स्केलेटल मसल वो मसल होती है जो मसल हमारे कंट्रोल में होती है, यानी कि जिसको हम अपनी मर्जी से मूव करा सकते हैं, हाथ, पैर, जो, इन सब में। इस बीमारी को, टेटनस को, हम जो लॉक भी कहते हैं। यानी इसमें जो हमारी ठुड्डी होती है, यानी जो होता है, ये लॉक हो जाता है, और जो आदमी होता है वो धनुष के शेप का इस तरह का बैंड हो जाता है। इस बीमारी में मेनली ये होता है कि सिम्टम इसके बहुत सारे होते हैं, यानी कि फीवर आएगा, कई बार पेट में दर्द होगा, कई बार ये होगा, मसल स्पाज्म होगा, यानी कि मसल कॉन्ट्रैक्ट कर रहेगा, इतना ज्यादा करेगा कि पेन बहुत ज्यादा इन सब चीजों से होगा। इस बीमारी में ये देखा गया है कि करीब इतने सारे केसेस में 10 to 15%, जो 10 to 15% केस होते हैं वो लीथल होते हैं, यानी कि उनका कोई इलाज नहीं है। अब जिसको हो चुका है वो, उसकी डेथ होना तय है। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ ये बात, क्योंकि टेटनस को कई लोग बहुत कॉमन ले लेते हैं, छोटा मोटा कट भी जाए तो उससे कोई दिक्कत नहीं होती है, सोचते हैं और चलो बैंडेज करके छोड़ देते हैं। पर अगर कभी भी ऐसा हो आपके साथ, तो आप जरूर वैक्सीन लगवा लें। अब मैं बात करता हूँ कि जो टेटनस है, ये बैक्टीरिया कहाँ का रहता है, आपको हो कह सकता है। मोस्टली केस इसके इंडिया में भी देखे गए हैं, और जो छोटे बच्चे होते हैं, अगर हम बात करें पहले की, तो छोटे बच्चों में इसके केस बहुत देखे गए हैं, जिससे छोटे बच्चों की डेथ भी बहुत हुई है। अब ये डेथ क्यों हुई छोटे बच्चों की, क्योंकि शुरू में वैक्सीन जो छोटे बच्चों का था उनको नहीं लगा, इसलिए इन इन बच्चों की डेथ हो गई।
अब मैं बताता हूँ आपको कि ये बैक्टीरिया पाया कहाँ जाता है। मेनली जो काव होती है या फिर कैटल जितने भी होते हैं, भेड़, बकरियाँ और गाय, ये सब, और डॉग्स भी कुछ, और कुछ पिजन हो गया और मुर्गे हो गए। तो इन सब के अंदर जो इनका फीसेस होता है, यानी जो इनका पोटी होता है, इन सब के अंदर इसका बैक्टीरिया पाया जाता है। इनका बैक्टीरिया जो होता है, ये बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम टेम्परेचर में रहता है, बिना किसी ऑक्सीजन के रह सकता है और सालों साल तक जिंदा रहता है। तो जो गाय का काम कर रहा हो या फिर जो खेत में काम कर रहा हो, क्योंकि खेत में अक्सर मैन्योर डाला जाएगा, खाद डाला जाएगा, और खाद एक तरह क्या हो, उनके फिशेस का एक कंपोनेंट होता है जो खेतों में डाला जाता है। तो खेतों में काम करने वाले लोग अगर हल्का फुल्का भी कट जाए, या फिर जो गाय का काम करते हैं हल्का फुल्का चोट लग जाए फिर कट जाए, तो वहां पे यहाँ पे इस सिचुएशन में टेटनस का इंजेक्शन लगवाना जरूरी हो जाता है। अगर नहीं लगवाया गया तो उस पेशेंट की हालत बहुत खराब हो जाएगी। मेनली अगर इसके इंक्यूबेशन पीरियड की मैं बात करूं, यानी बीमारी कब से कब तक होती है, तो जब इसका बैक्टीरिया हमारी बॉडी के अंदर एंटर करता है, तो बॉडी के एंटर करने से जब तक इसका सिम्टम ना दिख जाए, इसको इंक्यूबेशन पीरियड बोलते हैं, और ये हमारा 3 से 21 दिन के बीच में होता है। जनरली अगर किसी को टेटनस होगा तो चोट लगने से, यानी कि जहां पे चोट लगी है, वो 14 दिन के बीच में पता चल जाएगा कि ये टेटनस का पेशेंट है या नहीं। जब भी ऐसा होगा कोई सिम्टम, तो उसकी पूरी स्केलेटल मसल जो होगी वो बिल्कुल जकड़ जाएगी, उसके कंट्रोल में रहेगी, उसको बहुत पेन होगा, बहुत ज्यादा बुखार होगा। बुखार तो कॉमन सिम्टम है अगर कोई भी बैक्टीरिया फिर वायरस हमारी बॉडी में एंटर करता है तो ये पूरी जानकारी थी टेटनस के बारे में। जितना मुझे पता था, जितना मैंने स्टडी किया इसके बारे में, मैंने आपको बता दिया। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट यही है कि टेटनस जैसी बीमारी को आप हल्के में ना लें। अगर कहीं भी ऐसा कुछ होता है तो आप जा करके इसकी वैक्सीन लगवाएं। 6-6 मंथ पे या फिर 10-10 मंथ पे आप इसका वैक्सीन लगवा सकते हो। एक बार लगा लिया तो कोई नहीं, अगर आप इसकी डोज ज़्यादा ले भी लेते हो तो इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है। गलती से आपने 1-2 बार लगवा लिया, जल्दी 2-2 महीने के गैप में लगवा लिया, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर नहीं लगवाया आपने तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी, क्योंकि इस बीमारी का बाद में कोई इलाज नहीं है, सिर्फ पछताने के सिवा आपको कुछ नहीं मिलने वाला। तो आई होप कि आप इस बात को सीरियस लोगे और अपनी हेल्थ के लिए कॉन्शियस होगे। तो आप टेटनस के इंजेक्शन अगर छोटी मोटी जो चोट लग जाए मेनली, तो इस पर जरूर कराओगे। एक बात और देखने को मिली है कि कई लोग ऐसा भी कहते हैं कि जो टेटनस का इंजेक्शन है, या फिर जो टेटनस हमें पहले हो रहा है जो, तो ज़्यादा जंग पड़ी हुई चीज़ों में होता है। बिल्कुल ये बात सच है, क्योंकि जो पहले के लोग थे या फिर पहले का जो जो शासन था हमारे यहाँ पे कंट्री में, पे जो जैसे थे, तो वहाँ पे ज़्यादा व्हीकल के तौर पे घोड़े यूज़ करे जाते थे। घोड़े या फिर और कुछ अगर कैटल्स हो जाते थे, तो उनका जो गोबर था, उनका जो डंग था, काव डंग या फिर जो भी चीज़ें हैं, तो उसके अंदर वो बैक्टीरिया हुआ था। और पहले के समय में तलवारें या फिर लोहे की चीज़ें बहुत ज़्यादा चलती थी युद्ध के लिए, वॉर के लिए। तो ऐसी सिचुएशन में वो काव का डंक और वो बैक्टीरिया सालों साल तक उस लोहे पे चिपक जाए, फिर आसपास मिट्टी में रहता है, उसके द्वारा चिपक जाए, और वो सालों साल तक मरता नहीं है। इसलिए अगर कोई जंग लगी हुई चीज, लोहा, लक्कड़ है, फिर इनसे ज्यादा होता है, तो जरूर जा करके टेटनस का इंजेक्शन लगवाए और अपनी हेल्थ को बचाएं। तो मेरे ख्याल से इतना इन्फॉर्मेशन काफी था आपके लिए। आई होप आप इस बात को समझोगे और सीरियस लोगे, और टेटनस जैसी बीमारी से बचोगे, और इसको सीरियस ही जरूर लोगे, हल्के में नहीं लोगे। तो अगर आपको इससे कुछ नॉलेज मिली हो तो मेरे लिए थैंक यू सो मच।